श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस समय तुम्हारा मन चिंता से भरा हुआ है, यदि रातों की नींद उड़ चुकी है, यदि भविष्य का डर तुम्हें हर दिन भीतर ही भीतर तोड़ रहा है, तो आज का यह संदेश अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि चिंता का समाधान परिस्थितियों में नहीं, विश्वास में छिपा है। वो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह उस बात की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं। वह भविष्य के भय में अपना वर्तमान खो देता है। वह बार बार वही प्रश्न पूछता है, यदि ऐसा हो गया तो, लेकिन वह यह कभी नहीं सोचता, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो मेरा क्या बिगड़ सकता है। कभी आकाश में उड़ते पक्षियों को देखना, वे न कल के लिए भोजन जमा करते हैं और न ही भविष्य की चिंता में अपनी उड़ान रोक देते हैं, फिर भी प्रत्येक सुबह उन्हें उनका भोजन मिल जाता है। क्या यह केवल संयोग है? नहीं, यह उस परम शक्ति की व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करती है। उसी प्रकार जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने अब तक हर कठिन समय में तुम्हें संभाला है, क्या वह आने वाले समय में तुम्हारा साथ छोड़ देगा? नहीं। समस्या यह नहीं कि भगवान दूर हैं, समस्या यह है कि चिंता ने तुम्हारे विश्वास को ढक लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता उस धुएं की तरह है जो मन की आंखों पर छा जाती है। जब मन चिंता से भर जाता है, तब उसे हर दिशा में अंधकार दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही विश्वास का दीपक जलता है, वही अंधकार समाप्त होने लगता है। इसलिए परिस्थितियां बदलने से पहले अपने मन को बदलो। याद रखो, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारा वर्तमान अवश्य बिगड़ जाता है, जबकि विश्वास भविष्य को भी सुंदर बनाता है और वर्तमान को भी शांत कर देता है। इसलिए आज से अपने मन को भय से नहीं, भगवान के नाम से भरना शुरू करो। यदि तुम अपने जीवन की हर चिंता श्री कृष्ण के चरणों में रख दोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा बोझ हल्का होने लगा है, क्योंकि जो भार तुम्हारी शक्ति से बाहर है, उसे उठाना तुम्हारा काम नहीं, उसे उठाना भगवान का काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की अधिकांश चिंताएं वास्तविकता से नहीं, उसकी कल्पनाओं से जन्म लेती हैं। जो घटना अभी हुई भी नहीं, उसके बारे में वह सैकड़ों बार सोचता है, डरता है और स्वयं को कष्ट देता है। इस प्रकार वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। यदि तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो पहले अपने विचारों को बदलना सीखो। वो कहते हैं, चिंता तब जन्म लेती है जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। लेकिन जिस दिन वह यह समझ लेता है कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, उसी दिन उसके मन का आधा बोझ समाप्त हो जाता है। क्योंकि जहां नियंत्रण समाप्त होता है, वहीं से समर्पण प्रारंभ होता है। कभी एक छोटे बच्चे को देखना जो अपने पिता की उंगली पकड़कर भीड़ में चलता है। उसे न रास्ते का भय होता है, न भीड़ की चिंता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता पर विश्वास होता है। उसी प्रकार यदि तुम्हारा हाथ श्री कृष्ण के हाथ में है, तो फिर भविष्य से डरने का क्या कारण? जिस प्रभु ने अब तक तुम्हें संभाला है, वही आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। याद रखो, चिंता तुम्हारी शक्ति को कम करती है, तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करती है और तुम्हारे मन की शांति को छीन लेती है। लेकिन विश्वास तुम्हें वही परिस्थितियां झेलने की शक्ति देता है जो पहले असंभव लगती थीं। इसलिए भगवान पहले परिस्थिति नहीं बदलते, वे तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि परिस्थिति तुम्हें डरा नहीं पाती। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन बार बार किसी समस्या के बारे में सोच रहा है, तो कुछ क्षण रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और श्री कृष्ण से कहो, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करूंगा, लेकिन परिणाम आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। मेरे मन से चिंता को दूर कर दीजिए और उसकी जगह अटूट विश्वास भर दीजिए, क्योंकि जिस हृदय में विश्वास बस जाता है, वहां चिंता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस बात की आज चिंता कर रहे हो, संभव है 1 वर्ष बाद तुम्हें वह बात याद भी न रहे। लेकिन यदि तुम आज चिंता में अपना मन, अपनी शांति और अपना विश्वास खो दोगे, तो उसका दुख बहुत बड़ा होगा।
इसलिए समस्या से अधिक अपनी मानसिक अवस्था की रक्षा करो, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। वो कहते हैं, मनुष्य बार बार भविष्य की चिंता करता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भविष्य अभी बना ही नहीं है, वह आज के कर्मों से बन रहा है। यदि तुम आज चिंता में डूबे रहोगे तो कल भी वैसा ही बनेगा, लेकिन यदि आज विश्वास और साहस के साथ कर्म करोगे तो आने वाला समय भी बदल जाएगा। कभी पहाड़ों के बीच बहती हुई नदी को देखना, उसके सामने विशाल चट्टानें आती हैं, ऊंचे ऊंचे पत्थर आते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं, वह उनसे लड़ती भी नहीं, वह अपना मार्ग बदलकर आगे बढ़ जाती है। अंततः वही नदी समुद्र तक पहुंचती है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वह परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। याद रखो, भगवान ने तुम्हें चिंता करने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए भेजा है। यदि हर दिन केवल डर, शंका और बेचैनी में बीतेगा तो तुम उन सुंदर क्षणों को खो दोगे जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। इसलिए हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि आज क्या बुरा होगा, बल्कि यह सोचो कि आज भगवान मेरे लिए क्या अच्छा करने वाले हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन बार बार डर की ओर भाग रहा है तो उसे श्री कृष्ण के नाम की ओर मोड़ दो, क्योंकि जहां भगवान का स्मरण होता है वहां धीरे धीरे भय समाप्त होने लगता है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं से शांति, आनंद और विश्वास का नया जीवन आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ भय, संदेह, क्रोध और निराशा भी लेकर आती है। धीरे धीरे मनुष्य का मन इतना भारी हो जाता है कि उसे हर दिशा में केवल समस्या ही दिखाई देती है। लेकिन याद रखो, समस्या से पहले तुम्हारा मन हारता है, जीवन बाद में। इसलिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना सीखो। वो कहते हैं, जब तुम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हो तो तुम उसे अपने मन में वास्तविकता से भी बड़ा बना देते हो। कई बार जिस कठिनाई से तुम डर रहे होते हो वह उतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी तुम्हारा भय उसे बना देता है। इसलिए पहले अपने विचारों को शांत करो, फिर परिस्थिति को देखो। तुम्हें स्वयं समझ आने लगेगा कि भगवान ने तुम्हें जितनी शक्ति दी है वह इस समस्या से कहीं अधिक है। कभी एक दर्पण को देखना, यदि उस पर धूल जम जाए तो उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चेहरा बदल गया है, केवल दर्पण को साफ करने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार चिंता तुम्हारे मन पर धूल की तरह जम जाती है, वह सत्य को नहीं बदलती, केवल तुम्हें सत्य देखने से रोक देती है। जब तुम प्रार्थना, ध्यान और भगवान के स्मरण से अपने मन को निर्मल करते हो तब वही परिस्थिति पहले जितनी भयावह नहीं लगती। याद रखो, भगवान तुम्हें ऐसा जीवन नहीं देते जिसमें कोई समस्या ना हो, वे तुम्हें ऐसा हृदय देते हैं जो हर समस्या का सामना कर सके। इसलिए उनसे यह मत मांगो कि जीवन में कभी कठिनाई ना आए, उनसे यह मांगो कि हर कठिनाई में तुम्हारा विश्वास और अधिक मजबूत हो जाए। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन चिंता से भरा है तो कुछ क्षण के लिए संसार की आवाजों से दूर हो जाओ, श्री कृष्ण का नाम लो, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, यह समस्या मेरी शक्ति से बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे भगवान की शक्ति से कभी बड़ी नहीं हो सकती। जिस दिन यह विश्वास तुम्हारे भीतर जाग जाएगा उसी दिन चिंता तुम्हारे जीवन से दूर होने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चिंता इसलिए भी करता है क्योंकि वह हर बात को अपने अनुसार घटित होते देखना चाहता है। जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तब उसका मन बेचैन हो जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी इच्छा सीमित है जबकि ईश्वर की योजना असीमित है। तुम केवल आज को देखते हो, मैं तुम्हारे आने वाले वर्षों को भी देखता हूं। वो कहते हैं, यदि तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें केवल थकान मिलेगी, लेकिन यदि तुम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करके शेष मुझे सौंप दोगे तो तुम्हें मन की शांति मिलेगी। क्योंकि समर्पण हार नहीं है, समर्पण वह विश्वास है जहां मनुष्य कहता है, हे प्रभु, अब मुझे अपनी बुद्धि से अधिक आपकी इच्छा पर भरोसा है। कभी पेड़ की एक सूखी पत्ती को देखना, जब तक वह शाखा से चिपकी रहती है
तब तक हवा के हर झोंके से डरती है, लेकिन जब वह स्वयं को हवा के भरोसे छोड़ देती है, तब वही हवा उसे वहां ले जाती है जहां उसका अगला पड़ाव होता है। उसी प्रकार जब तुम हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की जिद छोड़कर भगवान पर विश्वास करना सीखते हो, तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। याद रखो, चिंता का अर्थ है सब कुछ मुझे ही संभालना है, लेकिन विश्वास का अर्थ है मैं अपना कर्तव्य करूंगा और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। यही सोच मनुष्य को भीतर से मुक्त करती है। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन किसी भविष्य की चिंता में उलझा हुआ है, तो एक बार शांत होकर श्री कृष्ण से कहो, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपको समर्पित करता हूं। मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, सही समय का धैर्य दीजिए और हर परिस्थिति में आपका हाथ कभी न छोड़ने की शक्ति दीजिए, क्योंकि जिस हृदय में समर्पण आ जाता है उसी हृदय में सच्ची शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जिस कार्य को तुम 1 घंटे में कर सकते थे, वही कार्य चिंता के कारण पूरे दिन भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि चिंता शरीर को नहीं, सबसे पहले मन को थका देती है। और जब मन थक जाता है, तब जीवन की छोटी सी चुनौती भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। वो कहते हैं, तुम बार बार भविष्य को बदलने का प्रयास करते हो, लेकिन यह भूल जाते हो कि भविष्य आज के कर्मों से बनता है। यदि आज का दिन चिंता में बीत गया तो कल भी वैसा ही बनेगा, लेकिन यदि आज तुम साहस, विश्वास और शांति के साथ अपना कर्तव्य निभाओगे तो आने वाला समय भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। इसलिए अपने वर्तमान को चिंता की भेंट मत चढ़ाओ। कभी धनुष की डोरी को देखना, यदि उसे हर समय खींचकर रखा जाए तो कुछ ही समय में वह कमजोर होकर टूट जाएगी, लेकिन जब उसे आवश्यकता के अनुसार ही खींचा जाता है, तब वह वर्षों तक अपना कार्य करती है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी है। यदि उसे हर समय तनाव, चिंता और भय में रखोगे तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देगा। इसलिए उसे भगवान के स्मरण, प्रार्थना और शांति का विश्राम भी देना आवश्यक है। याद रखो, भगवान ने तुम्हें समस्याओं का दास नहीं बनाया। उन्होंने तुम्हें ऐसा विवेक दिया है कि तुम समस्या को देखकर घबराओ नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजो। और जहां समाधान तुम्हारी शक्ति से बाहर हो, वहां उसे श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दो। यही बुद्धिमानी है, यही सच्ची भक्ति है। इसलिए आज से यह निर्णय करो कि तुम अपनी हर सुबह चिंता के साथ नहीं, श्री कृष्ण के नाम के साथ शुरू करोगे। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन से चिंता धीरे धीरे स्वयं चली जाती है और उसकी जगह अटूट विश्वास जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चिंता इसलिए नहीं करता कि उसके पास समस्याएं हैं। वह चिंता इसलिए करता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि इन समस्याओं का अंत भी होगा। यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि हर रात के बाद सुबह निश्चित है, तो तुम अंधेरी रात से कभी नहीं डरोगे। उसी प्रकार यदि तुम्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाए, तो कोई भी कठिन समय तुम्हारे मन की शांति नहीं छीन सकता। वो कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती। कुछ परीक्षाएं तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। जब तक मनुष्य कठिन समय से नहीं गुजरता, तब तक उसे स्वयं अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए हर संघर्ष को केवल दुहक मत समझो, उसे ईश्वर का प्रशिक्षण भी समझो। कभी सोने को आग में तपते हुए देखना। आग सोने की दुश्मन नहीं होती, बल्कि उसकी चमक को और बढ़ा देती है। जितना अधिक सोना तपता है, उतना ही अधिक शुद्ध और मूल्यवान बनता है। उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें समाप्त करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारे चरित्र, धैर्य और विश्वास को इतना मजबूत बना देती हैं कि भविष्य की कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं पाती। याद रखो, चिंता तुम्हें भविष्य के लिए तैयार नहीं करती, वह केवल आज की शक्ति छीन लेती है। लेकिन विश्वास तुम्हें आज भी मजबूत बनाता है और भविष्य का सामना करने का साहस भी देता है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन चिंता की ओर भागे,
उसी क्षण उसे भगवान के चरणों की ओर मोड़ दो। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो उन्हें बार बार मत गिनो। अपने जीवन में मिली हुई भगवान की कृपाओं को याद करो। सोचो, कितनी बार तुमने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने तुम्हें संभाल लिया। जिसने तुम्हें अब तक कभी अकेला नहीं छोड़ा, वह आगे भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस अपने विश्वास को जीवित रखो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन हर छोटी छोटी बात पर घबराने लगा है, तो इसका कारण समस्या नहीं, तुम्हारे भीतर बढ़ता हुआ अविश्वास है। जिस हृदय में विश्वास कम होने लगता है, वहां चिंता अपना घर बना लेती है। लेकिन जिस हृदय में भगवान का नाम बस जाता है, वहां सबसे कठिन परिस्थितियां भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। वो कहते हैं, तुम बार बार मुझसे पूछते हो, प्रभु मेरी चिंता कब समाप्त होगी? मैं तुमसे पूछता हूं, जिस चिंता को तुम हर दिन अपने विचारों से सींच रहे हो, वह कैसे समाप्त होगी? जिस बीज को प्रतिदिन पानी दिया जाए, वह अवश्य बढ़ता है। यदि तुम हर दिन भय, शंका और नकारात्मक विचारों को ही दोहराते रहोगे, तो चिंता भी उतनी ही गहरी होती जाएगी। इसलिए अपने विचारों को बदलो, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। कभी पर्वत की चोटी पर खड़े होकर नीचे बहती हुई नदी को देखना। नदी को अपने सामने आने वाले हर पत्थर की चिंता नहीं होती, वह केवल बहती रहती है। उसे विश्वास होता है कि यदि वह रुक गई तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वह निरंतर आगे बढ़ती रही, तो एक दिन समुद्र तक अवश्य पहुंच जाएगी। उसी प्रकार तुम्हें भी हर कठिनाई के सामने रुकना नहीं है। एक एक कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि भगवान चलने वालों का मार्ग बनाते हैं, रुकने वालों का नहीं। याद रखो, तुम्हारी चिंता कभी भगवान की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। तुम अपनी समस्या का आकार देखते हो, लेकिन श्री कृष्ण उसकी सीमा भी जानते हैं और उसका समाधान भी। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, उसी क्षण अपने मन में यह वाक्य दोहराना, मेरी समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे श्री कृष्ण उससे अनंत गुना बड़े हैं। इसलिए आज से हर चिंता को अपने सिर पर मत उठाओ, उसे भगवान के चरणों में रख दो। हर सुबह उठकर यह विश्वास करो कि आज जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा और उनकी इच्छा में मेरा कल्याण ही छिपा है। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब चिंता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से विदा होने लगेगी और उसकी जगह ऐसी शांति आएगी जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन चिंता से भर जाता है, तब वह हर घटना को भय की दृष्टि से देखने लगता है। जो अवसर है उसमें भी उसे संकट दिखाई देता है, जो समाधान है उसमें भी उसे असफलता का डर दिखाई देता है। इसलिए परिस्थिति बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन होता है वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। वो कहते हैं, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि चिंता करना जिम्मेदारी की निशानी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। जिम्मेदारी का अर्थ है सही कर्म करना। चिंता का अर्थ है बिना कारण अपने मन को कष्ट देना। जो व्यक्ति पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाता है और परिणाम मुझे समर्पित कर देता है, वही वास्तव में जीवन जीना सीख जाता है। कभी बांस के वृक्ष की कहानी सुनना। जब उसका बीज बोया जाता है तो कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखने वाले सोचते हैं कि बीज नष्ट हो गया, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक फैल रही होती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कई बार बाहर से कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि भगवान पहले तुम्हारी नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। याद रखो, ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते जो हर परिस्थिति में उनका नाम लेकर आगे बढ़ता है। कठिन समय इस बात का प्रमाण नहीं कि भगवान दूर हैं। कई बार वही समय इस बात का प्रमाण होता है कि भगवान तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहे हैं। इसलिए यदि आज तुम्हें लग रहा है कि जीवन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो निराश मत होना। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखो और श्री कृष्ण के चरणों में अपना विश्वास अटल रखो, क्योंकि जिस प्रकार बांस का वृक्ष
सही समय आने पर अचानक ऊंचा उठता है, उसी प्रकार भगवान भी सही समय आने पर तुम्हारे जीवन को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। यदि तुम अपने मन को जीत लेते हो तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन ही चिंता का दास बन जाए तो छोटी सी कठिनाई भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। वो कहते हैं, मनुष्य अक्सर कहता है, प्रभु मेरी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसने अपनी समस्या को हर दिन याद किया है, जबकि भगवान को केवल कुछ क्षण ही याद किया है। जिस चीज को तुम अधिक समय दोगे वही तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेगी। यदि तुम अपना अधिक समय चिंता को दोगे तो चिंता बढ़ेगी। यदि वही समय भगवान के स्मरण को दोगे तो विश्वास बढ़ेगा। कभी समुद्र को देखना, उसकी सतह पर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कभी तूफान आता है, कभी तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। उसी प्रकार जीवन में बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, सुख और दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास की गहराई होगी तो बाहरी तूफान तुम्हारी आंतरिक शांति को कभी नहीं हिला पाएंगे। याद रखो, भगवान ने तुम्हें चिंता का जीवन जीने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने तुम्हें प्रेम, विश्वास और उद्देश्य के साथ जीने के लिए भेजा है। इसलिए हर दिन यह निर्णय तुम्हें ही लेना है कि तुम अपने मन को भय का घर बनाओगे या भगवान का मंदिर। इसलिए आज जब भी तुम्हारा मन किसी चिंता में उलझे, उसी क्षण श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने आप से कहो, मैं अपने भय को नहीं, अपने भगवान को बड़ा मानता हूं। मैं अपनी समस्या को नहीं, अपने प्रभु की कृपा को याद रखूंगा। यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, क्योंकि जिस मन में श्री कृष्ण बस जाते हैं वहां चिंता नहीं, केवल शांति, साहस और विश्वास का निवास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक चिंता तब होती है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो देगा। धन चला जाएगा, संबंध टूट जाएंगे, सम्मान कम हो जाएगा या भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, जिसने तुम्हें अब तक हर कठिनाई से निकाल लिया, क्या वह आगे भी तुम्हारा मार्ग नहीं बनाएगा? वो कहते हैं, भय हमेशा कमी का अनुभव कराता है, जबकि विश्वास हमेशा ईश्वर की कृपा का अनुभव कराता है। इसलिए जिस दिन तुम्हारी दृष्टि कमी से हटकर कृपा पर टिक जाएगी, उसी दिन तुम्हारे मन का बोझ आधा हो जाएगा। जो मेरे दिए हुए आशीर्वादों को याद रखता है, उसका मन शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भर जाता है। कभी वर्षा के बाद इंद्रधनुष को देखना, वह तूफान आने से पहले नहीं दिखाई देता। वह तभी प्रकट होता है जब बादल बरस चुके होते हैं। उसी प्रकार जीवन की कई सबसे सुंदर सीखें और सबसे बड़े आशीर्वाद भी कठिन समय के बाद ही दिखाई देते हैं। यदि मनुष्य बीच में ही धैर्य खो दे तो वह उस इंद्रधनुष को कभी नहीं देख पाएगा जो उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा था। याद रखो, हर सुबह तुम्हें 2 विकल्प मिलते हैं। पहला, उठते ही अपनी चिंताओं को गिनना। दूसरा, उठते ही भगवान की कृपा को याद करना। जिस विकल्प को तुम चुनोगे वही तुम्हारे पूरे दिन का स्वरूप तय करेगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत भय से नहीं, श्री कृष्ण के नाम से करो। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में अनिश्चितता है तो घबराओ मत। अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि भगवान ने अब तक तुम्हें व्यर्थ नहीं संभाला है। वे तुम्हें बीच रास्ते में भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि अपने कर्म करते रहो, अपने हृदय को पवित्र रखो और हर परिस्थिति में यह कहना मत भूलो, हे श्री कृष्ण, मुझे आप पर विश्वास है। क्योंकि जहां विश्वास जीवित रहता है वहां चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और वहीं से ईश्वर की कृपा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का सबसे बड़ा कारण यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां तो हर मनुष्य के जीवन में आती हैं। असली कारण यह है कि मनुष्य अकेले ही हर बोझ उठाने की कोशिश करता है। वह भूल जाता है कि इस संसार में एक ऐसी शक्ति भी है
जो उसके हर कदम को देख रही है और हर पल उसका साथ दे रही है। वो कहते हैं, जब तुम अपनी चिंता मुझे सौंप देते हो, तब इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कर्म करना छोड़ देना है। इसका अर्थ है कि कर्म करते समय अपने मन को भय से मुक्त रखना है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद पूरी मेहनत करता है, लेकिन वर्षा और फसल के परिणाम को प्रकृति पर छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपना प्रयास करना है और परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना है। कभी घड़ी की सुई को देखना, वह लगातार चलती रहती है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। उसे यह चिंता नहीं होती कि अगला पल कैसा होगा। उसका कार्य केवल आगे बढ़ना है। उसी प्रकार तुम्हारा कार्य भी हर दिन एक छोटा सही कदम उठाना है। भविष्य की पूरी तस्वीर एक साथ देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे मन डर जाता है। याद रखो, भगवान तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात से परिचित हैं। तुम्हारे वह आंसू भी जानते हैं जिन्हें तुमने दुनिया से छिपाया है। तुम्हारी वह लड़ाई भी जानते हैं जिसे तुम अकेले लड़ रहे हो। इसीलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी पुकार अनसुनी हो रही है। कई बार उत्तर आने से पहले भगवान तुम्हारे भीतर उत्तर को स्वीकार करने की शक्ति पैदा करते हैं। इसलिए आज अपनी चिंताओं की एक सूची मत बनाओ, अपनी कृपाओं की सूची बनाओ। याद करो कि कितनी बार कठिन समय आया और फिर भी तुम उससे बाहर निकले। कितनी बार लगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन फिर एक नया रास्ता मिला। वही प्रमाण है कि श्री कृष्ण आज भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी चिंता भगवान के चरणों में रख दी, उसने अपने मन को शांति का सबसे बड़ा उपहार दे दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का एक कारण यह भी है कि मनुष्य दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने लगता है। वह देखता है कि किसी और को सफलता जल्दी मिल गई, किसी और का जीवन आसान दिखाई दे रहा है, और फिर वह अपने भाग्य पर प्रश्न करने लगता है। लेकिन याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना अलग होती है। वो कहते हैं, किसी वृक्ष को देखकर यह मत सोचो कि मेरा फल जल्दी क्यों नहीं आया, क्योंकि हर वृक्ष का अपना समय होता है। आम का वृक्ष अपने समय पर फल देता है, फूल अपने समय पर खिलते हैं और सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर ही होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वह भी अपने सही समय पर ही आएगा। कभी कमल के फूल को देखना, वह कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन फिर भी अपनी सुंदरता और सुगंध को नहीं छोड़ता। वह यह शिकायत नहीं करता कि मेरा जन्म कहां हुआ। वह अपनी परिस्थिति को स्वीकार करके अपनी सुंदरता प्रकट करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी वर्तमान परिस्थिति से हारना नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम्हारे भीतर की अच्छाई और विश्वास को कोई छीन नहीं सकता। याद रखो, तुलना चिंता को जन्म देती है, लेकिन कृतज्ञता शांति को जन्म देती है। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे पास क्या है, तब मन शांत होने लगता है। और जब तुम केवल यह देखते हो कि दूसरों के पास क्या है, तब मन हमेशा अशांत रहता है। इसलिए आज से किसी और की यात्रा देखकर अपनी यात्रा पर संदेह मत करना। श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है, वह तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। अपने कदमों पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने समय का इंतजार धैर्य से करो, क्योंकि भगवान कभी किसी को पीछे नहीं रखते। वे हर व्यक्ति को उसके सही समय पर उसकी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार मनुष्य इसलिए चिंतित होता है क्योंकि वह अपने बीते हुए कल को बार बार अपने आज में लेकर आता है। वह पुरानी गलतियों को याद करता है, पुराने दुखों को दोहराता है और सोचता रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वह समय अलग होता। लेकिन याद रखो, जो समय बीत चुका है वह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, तुम्हें सीख देने के लिए आया था। वो कहते हैं, तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने वर्तमान को सुंदर बनाकर अपने भविष्य को अवश्य बदल सकते हो। जिस प्रकार नदी पीछे की ओर नहीं बहती, उसी प्रकार जीवन भी आगे बढ़ने के लिए बना है। जो व्यक्ति पुराने दर्द को पकड़े रहता है, वह नए आनंद के लिए अपने हाथ खाली नहीं कर पाता। कभी पेड़ की सूखी पत्तियों को देखना,
जब पुरानी पत्तियां गिरती हैं तो पेड़ उन्हें पकड़कर नहीं रखता। वह जानता है कि नई पत्तियों के आने के लिए पुरानी पत्तियों का जाना आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन में कुछ चीजों को छोड़ना भी आवश्यक होता है। कुछ दुख, कुछ पछतावे और कुछ यादें इसलिए नहीं कि वे महत्वहीन हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा आगे का जीवन उनसे बड़ा है। याद रखो, भगवान तुम्हारे पुराने अध्यायों से तुम्हें परिभाषित नहीं करते। वे यह देखते हैं कि आज तुम किस दिशा में चल रहे हो। यदि आज तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम्हारा विश्वास जीवित है, तो तुम्हारे लिए नई शुरुआत के द्वार हमेशा खुले हैं। इसलिए अपने अतीत को भगवान के चरणों में रख दो। जो गलतियां हुई उनसे सीख लो, जो दर्द मिला उससे मजबूत बनो, लेकिन अपने आज को कल की चिंता और पछतावे में मत खोना, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, पीछे देखते हुए नहीं। आज का दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, एक नया विश्वास है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन विश्वास रखने से मन अवश्य मजबूत हो जाता है। जीवन में कुछ बातें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ बातें केवल भगवान के हाथ में होती हैं। समझदारी इसी में है कि जो हमारे हाथ में है उसके लिए पूरी मेहनत करें, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। याद रखिए, जिसने आपको अब तक संभाला है वही आगे भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जिसने अंधेरे समय में आपका साथ दिया वही उजाले की ओर भी लेकर जाएगा। इसलिए अपने मन से भय को निकाल दीजिए, अपनी आत्मा में विश्वास जगाइए और हर दिन श्री कृष्ण का नाम लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। हो सकता है रास्ता कठिन हो सकता है समय थोड़ा लंबा लगे, लेकिन यदि आपका विश्वास अटल है तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती। हे श्री कृष्ण, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम चिंता नहीं, विश्वास के साथ जीवन जी सकें। हमें इतनी बुद्धि दीजिए कि हम हर परिस्थिति में सही कर्म कर सकें, और हमें इतना धैर्य दीजिए कि हम आपके समय पर पूरा भरोसा रख सकें। राधे राधे। यदि कृष्णा पाथ का यह दिव्य संदेश आपके मन को शांति दे गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखें, और श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश सुनने के लिए कृष्णा पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।